वाइस प्रेसिडेंट एडवोकेट नजीर साहब से कि वो स्टेज पर आए, वक्त का लिहाज रखते हुए, क्योंकि हमारे कायदीन को भी यहाँ वक्त लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। फर्द कायम रब से मिल्लत से है तिन्हा कुछ नहीं, फर्द कायम रब से मिल्लत से है तिन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं। नहायती काबिल इज्जत व एहतराम खिता पीर पंजाल के जोनल सदर, खिता पीर पंजाल नहीं रियासत जम्मू कश्मीर की आवाज जनाब जावेद मगराना साहब, नहायती काबिल इज्जत व एहतराम सुरनकोट के साबका MLA जनाब चौधरी अकरम साहब, यहाँ तशरीफ रखते हुए हमारे साथी जोनल सेक्रेटरी आदरी साहब, यहाँ मैं किस किस का नाम लूं, यहाँ की जो इंतजामिया कमेटी हाजी नजीर साहब की रहनुमाई में मैं आप सबका मशकूर हूं कि जिन्होंने आज इस मैनर और सुरनकोट की हदबस्त में आपने एक अजीम उल शान मीटिंग जो है ये मुनक्कद की है। मेरे लिए सुरनकोट से ताल्लुक रखने वाले, मैंडर जड़वाली गली से जहां जहां से भी मेरे बुजुर्ग भाई यहाँ तशरीफ रखते हैं, मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं और सबको एहतरामन मैं आपको सलाम करता हूं, आपको सल्यूट करता हूं। क्योंकि मुझसे कबल मेरे साथियों ने आज के एजेंडे पे और बिलखसूस इलेक्शन के मौजू पे अपने अपने ख्यालात का इजहार किया है। बहरहाल वक्त की बड़ी किल्लत है, यहाँ अगर हम ही वक्त ले जाएंगे तो आप जो है अपने कायदीन का खिताब जो है वो सुनने के लिए यहाँ बड़े बेताब हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूं कि इलेक्शन हमने जब से मियां साहब का मैंडेट अनाउंस हुआ है तब से हमने खिता पीर पंजाल में, खिता पीर पंजाल के जोनल सदर जनाब जावेद अहमद राना साहब की क़यादत में राजौरी से लेके मैंडल तक, और दूसरी बात ये कि बड़ी मुबारक वाली बात है कि हमें एक और लीडर जो है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक तोहफे के तौर पे हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस में मिला है, जिनका नाम है चौधरी मोहम्मद अकरम लसानवी साहब। हमें बड़ी खुशी है कि आप हाथ के निशान पे यहाँ मोहर लगाते रहे, दूसरी तरफ जो है आप हल के निशान पे मोहर लगाते रहे। लेकिन मुझे याद है कि ये जो वक्त में रहने वाले लोग हैं इन्होंने दोनों तरफ रोल अदा किया, जड़ा वाली गली वाले हों या कलर वाले या मैंडर वाले हों। उन्होंने चौधरी असलम साहब मरहूम रहमतुल्लाह अलैह ताला के वक्त में भी इन लोगों ने उनके पीछे रहे, और आप जो है जब से जावेद अहमद राना साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं सुरनकोट वाले जो है वहां भी हमारी मदद करते रहे। लिहाजा आज अल्लाह तबारक व तआला का इतना फजलो करम हुआ है कि आज हम जो है एक स्टेज पे दोनों अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कर दिया है। लेकिन एक बात है कि कहीं ये नहीं कि उस दिन मशीन पे जाए तो आप हाथ का निशान ढूंढते रहे, क्योंकि हमें याद है कि ये कांग्रेस वाले लोग जब नेशनल कॉन्फ्रेंस में आए तो नारा जो है वो वही लगाते थे, क्योंकि उनको आदत हो गई थी, वो कांग्रेस का ही नारा लगाते थे। लेकिन ये आस्ता आस्ता जो है ये सारी ये जो निशान का मामला है ये जरा सोच समझ के मत कोई हाथ का निशान ढूंढता रहे, लेकिन ये हल का निशान है, जो हल हमें जो है ये शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने दी है। बाकी मैं ये गुजारिश करूं
देखिए, जहां तक हमारे वोट का ताल्लुक है, हम तो अल्लाह के फजल करम से शेर कश्मीर की उस निशान पे जो हमें दिया है, उस पे जब से हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस, जब से हमने होश संभाला है, तो उसी हल के निशान पे मोहर डालते रहे। चाहे कोई भी, मैं आपको बताऊं, चाहे वो रफीक खान साहब मरहूम की शक्ल में हो, चाहे वो निसार खान साहब हो, लेकिन उसके बाद जनाब जावेद अहमद राना साहब आए, तो अल्लाह तबारक व तआला का करम फजल है कि हमने जो है इसी हल पे मोहर लगाते रहे और आगे भी लगाते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। लेकिन मैं ये गुजारिश करूं, जो मैं गुजारिश करना चाहता हूं, मुझसे कबल मेरे साथियों ने भी कहा है, लेकिन मैं ये कहूं आपको कि आज रियासत जम्मू और कश्मीर में नहीं, बल्कि मैं ये पूरे मुल्क की बात करूंगा। पूरे मुल्क के अंदर क्या हो रहा है वो आप सब वाकिफ हैं कि एक मुल्क का प्रधानमंत्री, जो हमारा भी प्रधानमंत्री है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री होता है तो सब उसको लोग प्रधानमंत्री बोलते हैं, और हम भी एहतराम करते थे प्रधानमंत्री का, जो सभी सारे मुल्क का प्रधानमंत्री है। लेकिन मेरे भाइयों, प्रधानमंत्री साहब जो है, हम ये कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री साहब, आप ऐसे छोटे हथियारों पे आ चुके हैं कि रियासत जम्मू और कश्मीर के अंदर नहीं, बल्कि इस सारे मुल्क के अंदर लोग जो है, दलित लोग भी रहते हैं, ये मिनाइटीज के लोग, मुसलमान भी रहते हैं। लेकिन कल की जो परसों की तकरीर है प्राइम मिनिस्टर साहब की, आपने ये कह दिया कि मंगलसूत्र जो है, मंगलसूत्र किसका होता है? उन बेटियों का होता है जो हिंदू तबका से ताल्लुक रखती हैं, हिंदू मजहब से ताल्लुक रखती हैं। उसने ये बात कह दी कि ये लोग जो कल, अगर इन लोगों को आप वोट दे दोगे, इन सेकुलर ताकतों को गिरा के लाओगे, तो कल ये बेटियां जो है, इनका मंगलसूत्र जो है, इसको ये खतरे में है। लेकिन मैं आज प्रधानमंत्री साहब से मैं ये कहना चाहता हूं कि कभी भी आज तक जो हिंदुस्तान का सेकुलर प्रधानमंत्री हुआ है, चाहे वो बीजेपी पार्टी से ताल्लुक रखने वाला हो, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की शक्ल में हुआ हो, लेकिन कभी ऐसी बात, घटिया बात जो है, छोटी बात नहीं की। इसका मतलब ये निकलता है कि प्रधानमंत्री साहब जो है, इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हार चुके हैं। जबकि इंसान छोटे हथियार पे आ जाता है, जब इस बुखलाहट में आ जाता है, तो वो इंसान जो है वो प्रधानमंत्री नहीं होता है, वो एक आम आदमी से भी आगे होता है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि प्रधानमंत्री साहब, ये कौन सी बात कर रहे हो आप? क्या ये लोग जो है, मुसलमान लोग जो है, इन्होंने इस मुल्क के अंदर जो है कुर्बानियां देकर इस मुल्क को आजाद नहीं करवाया है? लेकिन आप मैं अगर नाम लूंगा तो कौन कौन से मुसलमान जो है जिन्होंने अपनी कुर्बानियां देकर इस मुल्क को कामयाब किया है, इस मुल्क को आजाद किया है। रहा सवाल हमारी रियासत जम्मू कश्मीर का, एक रियासत है जो जिसमें मुसलमानों की अक्सरियत है, इसमें भी आपने क्या किया? इसमें भी आपकी नजर है कि ये मुसलमान जो इस रियासत जम्मू और कश्मीर के अंदर रहते हैं, इन लोगों का क्या हाल किया प्रधानमंत्री साहब? आपकी सरकार ने जो है यहाँ इस रियासत को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, यहाँ इस रियासत के लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया। आपने जुल्म और सितम की चक्की जो है ये इन लोगों पे चला दी है। आज भी कश्मीर के अंदर जो है नोटिस निकल रहे हैं, आज भी कश्मीर के अंदर जो है वो पीला पंजा चल रहा है, आज भी कश्मीर के अंदर जो है ईडी के जो छापे लग रहे हैं। हमने पहली बार देखा है कि इलेक्शन के अंदर जो है कम से कम ये ऐसे हालात कभी नहीं हमने देखे हैं। लेकिन आज भी कश्मीर के लोग जो है उन पर बर्बरियत और जुल्म और सितम की चक्की चल रही है। लिहाजा मैं कहना चाहता हूं कि मैं प्रधानमंत्री साहब, फराउन और नमरूद ने भी खुदा का दावा किया था, लेकिन मैं ये कहूं कि जब नमरूद जो है, जब फराउन ने दावा किया तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी शक्ल में जो है अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसा नबी भेज दिया कि जिसके जरिए से जो है सारी दुनिया को इंसानियत का जो है दर्स दिया गया, अमन का पैगाम दिया गया, पड़ोसी के लिए पड़ोसी का पैगाम दिया गया। लेकिन आज हम इस स्टेज से हम आज पैगाम देना चाहते हैं प्रधानमंत्री साहब को कि हम मुसलमान हैं,
हम कुरान पढ़ते हैं, हम इस्लाम को जानते हैं, लेकिन आज इस स्टेज पे हम पैगाम देते हैं उनको, ये जो फिरका प्रस्त आते हैं, इनको आज यहाँ से हम एक पैगाम देते हैं कि इस्लाम जो है ये किसी के साथ जो है ये इंतकाम लेने वाला नहीं है। लेकिन आज पैगाम हम देते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जो है, जो शेर कश्मीर ने एक नारा दिया था, उस नारे को मद्देनजर रखते हुए हम सबको ये पैगाम देते हैं, हिंदू भाइयों को देते हैं और मुसलमानों के अंदर जितने भी तबकात हैं उन सबको ये पैगाम देते हैं कि आप जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जनाब मियां अल्ताफ साहब को जो है वोट देकर कामयाब करें। क्योंकि लाहौर शरीफ की गद्दी जो है, आप जानते हैं अभी यहाँ तज़किरे हो रहे थे, बाबा जी साहब का क्या, उनका कितना मकाम था, कितने वो बड़े औलिया थे, उसके बाद हाजी बाबा साहब का कितना मकाम था, उसके बाद मियां बशीर साहब रहमतुल्लाह अलैह का कितना मकाम था। जब हम सारे जाते थे मियां साहब वहाँ, जब वो बैठते थे अपना दरबार लगाते थे, तो क्या हम ये नहीं सोच रहे थे, क्या हम देख नहीं रहे थे कि मियां बशीर साहब अपना जब दरबार लगाते थे तो क्या उनको जरूरत थी किसी और चीज की? एक बादशाह थी उनके पास, एक सल्तनत थी उनके पास, लेकिन नहीं, फिर भी जो है उन्होंने रियासत जम्मू और कश्मीर के लोगों को नहीं बल्कि पूरे मुल्क के इत्तेहाद के लिए बात करते थे, पूरे मजहब के लोगों के साथ वो प्यार करते थे। लेकिन आज जो है मैं उन लोगों से जरा पूछना चाहता हूँ जो कल ये दावा करते थे कि बीजेपी के साथ जो लोग बीजेपी में शामिल हुए और उन्होंने कहा कि हम एहसान का बदला एहसान से जताएंगे, लेकिन ये है कि वो उम्मीदवार तो उनका उतरा कोई नहीं, लेकिन उनके सारे रास्ते जो है वो गुम हो गए। अरे वो रास्ते जब उनके गुम हुए तो उनको कोई रास्ता नहीं मिला। कल परसों से जो है यहाँ सुप्रीमकोर्ट के अंदर से आवाज आ रही है, कुछ मैंडर के लीडर जो है उनसे आवाज आ रही है, वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि और कोई रास्ता हमारे पास नहीं रहा है। लेकिन आज महबूबा मुफ्ती जी हम आपसे जरा पूछना चाहते हैं, कल आप कहती थी कि यहाँ जो है यहाँ बीजेपी सरकार जो है ये रियासत जम्मू और कश्मीर में जो है बर्बरीत और जुल्म कर रही है, लेकिन आज आप बीजेपी के चुंगल में, आप बीजेपी के दामन में जाके जो बैठ गई हो, क्योंकि वो लीडर जो है, कल भी हमारे मैंडर में एक जलसा था, वहां महबूबा जी के लिए कहा कि हम उसको वोट देंगे, जो कल ये कह रहे थे कि हम जो है ये वोट किसको देंगे, ये बीजेपी को वोट देंगे, एहसान का बदला एहसान जताएंगे। लेकिन ये है कि महबूबा जी आपने जो किया यहाँ रियासत जम्मू और कश्मीर के लिए, वाहिद तौर पे आप जिम्मेदार हैं कि इस रियासत जम्मू और कश्मीर का दफा 370 आर्टिकल 370 और 35 है जो है इसकी ये जो बर्बादी हुई है रियासत जम्मू और कश्मीर की, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, आप ही जिम्मेदार हैं। लेकिन मैं सभी मजहब के लोगों को, सभी तबका के लोगों को मैं गुजारिश करता हूँ, क्योंकि हमारे कायदीन जहाँ बैठे हैं, काम कर रहे हैं, इनकी रहनुमाई में हम जो है यहाँ इलाका के अंदर जा रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं। लेकिन हम ये उन लोगों से ये आज यहाँ से पैगाम देना चाहते हैं कि मेरे भाइयों, यहाँ आप ऐसा करें कि सभी मिलकर जो है हिंदू भाइयों से भी हमारी वो भी देंगे वोट मियां साहब को, और दूसरे तबका के लोग, पहाड़ी तबका के लोग भी मियां साहब को वोट देंगे। इसलिए कि मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मैं यहाँ कोई रंग नस्ल, कोई जात पात का नहीं है, लेकिन जब आपको मुश्किलात आती थी तो लाहौर दरबार के अंदर जाकर रूहानी तौर पर भी आप माथा टेकते थे और वहां जाते थे। मैं जरा उन लीडरों से पूछना चाहता हूँ जो नंगे पांव जो है मियां साहब के पास जाते थे, चाहे वो खिता पीर पंजाब से हो, चाहे वो रियासत जम्मू कश्मीर के किसी कोना से हो, लेकिन आज क्यों आप जहर घोल रहे हो? आज क्या मियां अल्ताफ साहब जो है, क्या वो उनके चश्मो चिराग नहीं है? लाहौर दरबार के चश्मो चिराग है। लिहाजा ये है कि मियां साहब जो है अल्लाह तबारक व तआला को के साथ वो उनका विशाल हो गया, वो पर्दा फरमा गए, लेकिन आज मियां अल्ताफ साहब के आप खिलाफ हो गए और उनको कहते हैं कि नहीं जी हम इनको वोट नहीं दे सकते। लिहाजा ये है कि मेरे भाइयों और बुजुर्गों, कल आने वाला कल जो है हमारा भी फलस्तीन की तरफ हमारा भी हाल यही होगा, लेकिन हम सब ने मिलकर जो है इन जालिमों के खिलाफ लड़ना है, इन जालिमों के खिलाफ जंग लड़नी है, इन जालिमों के खिलाफ जहाद करना है। तो लिहाजा मैं आप सब हजरात का मशकूर होते हुए मैं आप सब हजरात से गुजारिश करता हूँ कि हम यहाँ अगर तकरीरें करके सुन के चले जाएंगे, लेकिन घर में जाके, मोहल्ले में जाके, गाँव में जाके, पंचायतों में जाके जो है ये सारा जो है
ये सारी चीजें जो है डिस्कस करो और उन लोगों को भी कायल करो जिन लोगों को लोग खराब कर रहे हैं। लिहाजा ये है कि मैं इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हम मिलते रहेंगे और आप भी इंशाअल्लाह हमारी जरूरत सुरकोट में हो, इंशाअल्लाह लाने के लिए तैयार। और जहां अकरम साहब की हमें जरूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह हम उनको वहां बुलाएंगे। लिहाजा ये है कि आज ये जो कश्ती है इसके मला जो है वो जनाब जावेद मौलाना साहब हैं, उनकी शक्ल में और चौधरी अकरम साहब की शक्ल में इंशाअल्लाह ये कश्ती इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ जो पार जाएगी। तो मैं इसी का इत्तफाक करूंगा। आप हज़रात का शुक्रिया, बहुत अच्छा। मेरे पास मैं गुजारिश करूँ हाजी बुलंद साहब जो कल से तशरीफ फरमा है हमारे बुजुर्ग यहाँ 2 मिनट के लिए। ठीक है यही मैं कोशिश वो थोड़ी सी आंसर व्यवस्था सामने खड़ो हो अर्ज यह है कि पहले भी बहुत बड़ा इलेक्शन होता रहा, MP का होया, MLA का होया, लेकिन इस इलेक्शन में और उनमें बहुत बड़ो जमीन आसमान को फर्क है। इस वास्ते हम वोटरों ने या सोच समझ गए वोट पानो है कि मारा पर बेअस्ती नाराज न हो जाए।